अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू माय चैनल। तो आज एक और आप लोगों के साथ बहुत ही मज़ेदार रेसिपी मैं शेयर कर रही हूँ। आज हम बनाएंगे भिंडी गोश्त। भिंडी आपने खाई होगी, लेकिन आप मेरे तरीके से भी भिंडी बनाकर देखें, इंशाल्लाह आपको ये रेसिपी बहुत पसंद आएगी। तो चलें अपनी मज़ेदार सी भिंडी गोश्त की रेसिपी को बनाना शुरू कर लेते हैं। तो वीडियो शुरू करने से पहले मेरी आप लोगों से रिक्वेस्ट है, अगर चैनल पर न्यू है तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें। तो यहाँ पे हमने एक कढ़ाई ले ली है, इसके अंदर हमने ऑयल डाल देना है। जैसे ही ऑयल थोड़ा सा गर्म होगा तो इसके अंदर हमने भिंडी को डाल देना है। भिंडी को मैंने थोड़े से बड़े पीसीस में काटा है, बहुत ज़्यादा बारीकी से मैंने नहीं काटा है। 3 से 4 मिनट हमने भिंडी को ऑयल के अंदर फ्राई कर लेना है। इसे हमने कुरकुरा नहीं करना है। तो 3 से 4 मिनट फ्राई करने के बाद हम इसको प्लेट में निकाल लेंगे। इसका कलर हमने नहीं डार्क करना और इसे बहुत ज़्यादा क्रिस्पी नहीं करना है। अब इसे मैं प्लेट में निकाल लूँगी। सिर्फ 3 से 4 मिनट इसे मैंने दरमियानी आग पे फ्राई किया है। वो मैंने इसलिए किया कि इसके अंदर जो लैस होती है ना, वो ख़त्म हो जाएगी। अब इसी ऑयल के अंदर हमने चिकन ले लिया है, 3 पाव के करीब चिकन है। इसमें हमने 1 चम्मच भर के अदरक और लहसुन का पेस्ट डाल दिया है। अच्छी तरह से हमने इसे 4 से 5 मिनट तक फ्राई कर लेना है, ताकि अदरक और लहसुन की स्मेल ख़त्म हो जाए। तो 3 से 4 मिनट अच्छी तरह मैंने इसे फ्राई कर लिया है। अब इसके अंदर हमने डाल देना है प्याज मैंने एक बड़े साइज़ का ले लिया था, उसे मैंने बारीक काट लिया है। ये इसमें शामिल करेंगे। 3 से 4 मिनट हम प्याज को भी पकाएंगे। सिर्फ हमने प्याज को सॉफ्ट करना है। तो प्याज हमारा सॉफ्ट हो चुका है। अब हम इसमें मसाले ऐड करेंगे, जिससे कि हमारी ये भिंडी और गोश्त बहुत ही ज़्यादा टेस्टी बनेगी। यहाँ पे हमने 1 चम्मच लाल मिर्च डाली है, आधा चम्मच हल्दी डाल दी है, ज़ीरा पाउडर आधा चम्मच डाल दिया, आधा चम्मच ही हमने धनिया पाउडर डाल दिया है। ज़रूरत के मुताबिक हम इसमें नमक डालेंगे। गरम मसाला आधा चम्मच डाल दिया है। और अब इसमें हम दही डालेंगे 1 कप भर के। आप चाहें तो इसमें टमाटर भी डाल सकते हैं, या टमाटरों का पेस्ट भी आप बनाकर ना वो भी डाल सकते हैं। तो मैं दही का इस्तेमाल कर रही हूँ। अच्छी तरह से मिक्स कर लेना है और इसे हमने 15 मिनट के लिए कवर कर देना है, ताकि चिकन हमारा अच्छी तरह से गल जाए। तो चिकन हमारा गल चुका है, पानी भी सारा खुश्क हो चुका है। अब जो हमने भिंडी को फ्राई किया था ना, वो फ्राई की हुई भिंडी हमने इसके अंदर डाल देनी है। और अब इसमें हमने सब्ज़ मिर्चें डाल देनी है। सब्ज़ मिर्च में मैंने कट लगा लिया था। अब इसमें हमने 2 नींबू निचोड़ के डाल देने हैं। 2 नींबू का रस डालेंगे। साथ ही हम इसमें सिरका भी डालेंगे। तकरीबन 1.5 चम्मच के करीब मैंने सिरका डाला है इसमें। इससे जो भिंडी है ना हमारी बहुत ही ज़्यादा चटपटी सी और करारी सी बनेगी। अच्छी तरह से हमने इसे मिक्स कर लेना है। मिक्स करने के बाद हम इसे 10 मिनट के लिए कवर करेंगे, ताकि भिंडी के अंदर ये जो हमने मसाले डाले हैं उनका टेस्ट चला जाए। तो 10 मिनट के बाद ढक्कन उठाएंगे। तो एक बार इसे अच्छी तरह से मिक्स कर लेना है, और उसके बाद हमने इसके ऊपर बारीक कटा हुआ सब्ज़ धनिया छिड़क देंगे। उससे जो इसकी लुक होगी वो भी बहुत प्यारी आएगी, और सब्ज़ धनिया का टेस्ट भी बहुत अच्छा इसमें आएगा। तो फिर हम इसे मिक्स कर लेते हैं। धनिया को भी भिंडी के अंदर अच्छी तरह से मिक्स कर लेना है। तो बहुत ही मज़े की इसमें से खुशबू आ रही है, और करारी सी चटपटी सी हमारी भिंडी और गोश्त की सालन बनकर तैयार हो चुकी है। तो उम्मीद करती हूँ कि आपको मेरी आज की रेसिपी अच्छी लगी होगी। तो अब मैं आपसे इजाज़त चाहती हूँ। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़।